Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic on किशोरा अवस्था that is adolescence। किशोरावस्था जीवन का अत्यंत गतिशील दौर है जिसमें तीव्र गति से शारीरिक वर्धन और विकास होता है। किशोरावस्था बचपन और युवावस्था के बीच की अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अनुभव करता है। किशोरों को समझने, मार्गदर्शन और सहायक माहौल की ज़रूरत होती है जहां वे बढ़कर और विकसित होकर स्वस्थ मनुष्य जाति के रूप में तैयार होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के अर्थ और परिभाषाओं को जान लेते हैं। किशोरावस्था का अर्थ। किशोरावस्था शब्द आंग्ल भाषा के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतर है जिसका सामान्य अर्थ है परिपक्वता को प्राप्त करना। इस दृष्टिकोण से किशोरावस्था बचपन से वयस्कता के बीच का वह समय है जब तीव्र गति से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं जो कि तरुणाई से लेकर पूर्व प्रजनन परिपक्वता की प्राप्ति तक होते हैं। परिभाषाएं। जर्सिल्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। आइजनिक के अनुसार किशोरावस्था वह संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। किशोरावस्था के दौरान बड़े होने की प्रक्रिया के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम का संबंध उन सामाजिक संबंधों से है जिन्हें किशोर आयु के बच्चे अपने माता पिता, साथियों, विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ संबंधों के विस्तार और पुनः परिभाषा द्वारा सामाजिक रूप से विकसित करते हैं। तो ये था अर्थ और परिभाषाएं। अब आता है किशोरावस्था की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस। बड़ा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर प्राणी की तरह मनुष्य में भी विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अनेक परिवर्तन होते हैं। इनमें से किशोरावस्था वर्धन और विकास की सबसे नाजुक स्थिति है। किशोरावस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। यह अवस्था 13 वर्ष से लेकर 16 या 17 वर्ष तक की होती है। पूर्व किशोरावस्था तब आरंभ होती है जब व्यक्ति लैंगिक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है। इस विषय में व्यक्ति में और स्त्री पुरुष में विशेष भिन्नता होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरी स्कूल और कॉलेज या किसी व्यावसायिक प्रशिक्षणशाला में जाने के लिए तैयार समझे जाते हैं। उत्तर किशोरावस्था यह 16 से 21 वर्ष तक मानी गई है। इस अवस्था तक आते आते उनकी जीवन शैली का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब उसका घर और विद्यालय अथवा महाविद्यालय में एक स्थान होता है। वह सभी के साथ समान व्यवहार करना ही अपना लक्ष्य बना लेता है। पूर्व किशोरावस्था से प्रारंभ हुई परिपक्वता इस अवस्था के अंत तक पूर्णता प्राप्त कर लेती है। अतः किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है, चाहे वह पूर्व की अवस्था हो या उत्तर की अवस्था, जिसमें बालक न तो बालक रहता है न प्रौढ़। वयस्क बनने से पूर्व किशोरावस्था के अनुभव प्राप्त करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अब इस अवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला, यौन जागरण की अवस्था है। कामेंद्रियों की परिपक्वता अर्थात यौन जागरण किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इस अवस्था में किशोर अपने आप से प्रेम करने लगता है जिसे स्वप्रेम कहा गया है। दूसरा है इसका विशेषता प्रौढ़ दायित्वों के लिए तैयार। किशोरावस्था जीवन की वह अवधि है जिसमें वृद्धिशील व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में संक्रमण करता है तथा प्रौढ़ दायित्व के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा, निश्चित प्रतिमान होते हैं। जन्मकाल से प्रौढ़ावस्था तक के विकास में साधारण व्यक्ति के जीवन का 1/3 भाग व्यतीत हो जाता है। इस अवस्था में विकास के प्रतिमान निश्चित होते हैं और वह तीव्र गति से प्रकट होते हैं। वृद्धि के साथ साथ मंद हो जाते हैं, अर्थात किशोरावस्था के अंत तक शारीरिक परिवर्तनों की श्रृंखला अपनी चरम सीमा पर होती है। किशोरावस्था तीव्र संवेगों की भी अवस्था है। एक संवेग एक ऐसी मिली जुली अनुभूति है जो बहुत सी परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। वे परिस्थितियां जो संवेगों को उद्दीप्त करती हैं, व्यक्ति की रुचि और उसकी योग्यता वृद्धि के साथ बदलती रहती है। इस अवस्था में चिंतन एवं कार्य करने की पुरानी आदतों को त्याग कर नवीन आदतों को ग्रहण करने की प्रक्रिया के कारण संवेग अति हो जाते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक स्थिति पैदा होने के बहुत सारे कारक पाए जाते हैं।
चिंता एवं तनाव को कुछ समायोजन की समस्याओं के कारण भी ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था अस्थिरता की भी अवस्था है। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल भी कहा जाता है, क्योंकि किशोर बहुत कुछ शिशु के समान होता है। उसकी बाल्यावस्था की स्थिति समाप्त जरूर हो जाती है, वह एक बार फिर शिशु के समान अस्थिर हो जाता है। उसके व्यवहार में इतनी उद्विग्नता आ जाती है कि वह शिशु के समान अन्य व्यक्तियों और अपने व्यवहार वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता। शारीरिक बदलाव की अवस्था है। शारीरिक परिवर्तन शैशवावस्था की भांति तीव्र गति के साथ होते हैं। लंबाई और भार में वृद्धि, मांसपेशियों, शारीरिक ढांचे, गौण यौन विशेषताओं में वृद्धि आदि देखने को मिलते हैं। किशोरों की आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है और जो किशोरियां हैं उनके मासिक स्राव आना आदि प्रमुख हो जाते हैं। व्यवहार में भिन्नता। किशोरों में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। यही कारण है कि विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कभी तो अधिक चिड़चिड़ेपन, तो कभी तनावग्रस्त, कभी उत्साहहीन, तो कभी बहुत खुश नजर आते हैं। अभिभावक, शिक्षक, मित्र उनकी भावनाओं, समस्याओं, तनाव को समझ नहीं पाते, जिससे उनके व्यवहार में भिन्नता देखी जा सकती है। यह एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का काल भी है। मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन है वो 3 महत्वपूर्ण से देखे जाते हैं। मानसिक रूप से परिपक्वता, समवयस्कों से उचित समायोजन होना और आत्मनिर्भरता एवं व्यवहार में प्रौढ़ता आना, ये परिवर्तन मुख्य रूप से देखे जाते हैं। सामाजिक भावना जो है, इस अवस्था में सामूहिकता, जन कल्याण की भावना का भी आविर्भाव हो जाता है। वह समूह में रहना, सहकारिता, विश्वास, सामाजिक गुणों में उसकी वृद्धि हो जाती है। विशेष रुचियाँ, धार्मिक जागृति के साथ साथ पढ़ने में भी रुचि देखी जाती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियाँ नाना प्रकार की काल्पनिक कहानियाँ पढ़ने, कार्टून, चलचित्र देखने, कविताएं, प्रेम संबंधी कहानियाँ पढ़ना बेहद अच्छा लगता है। इस अवस्था में सामाजिक सेवा की भावना का आविर्भाव भी होता है। ज़्यादातर किशोर किशोरी इस उम्र में अंतर्मुखी प्रवृत्ति अपनाते हैं। साहित्य, कला एवं संगीत के प्रति विशेष रुचि देखने को मिलती है। तो ये थी किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं। अब साथ ही किशोरावस्था में कुछ समस्याएं यानी कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ये समस्याएं किशोरावस्था शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परिवर्तनों की गतिशील एवं संवेदनशील अवस्था है। किशोरों में त्वरित एवं अचानक होने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सामुदायिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं तथा शिक्षा संबंधी यानी विद्यालयी समस्याएं भी। इन समस्याओं से जूझता हुआ किशोर अपने आप को बहुत ही बंधन युक्त महसूस करता है। अब आता है किशोरावस्था की प्रमुख रुचियाँ। बाल्यावस्था के समान किशोरावस्था में भी किशोर किशोरियों के जीवन में रुचियों का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति के कार्य करने का तरीका कार्य के लिए उसकी रुचियों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। किशोरावस्था में भी युवकों के अधिगम के लिए रुचियाँ अभिप्रेरणा का कार्य करती हैं। आइजनिक ने जैसे कहा है, रुचि व्यवहार की वह प्रवृत्ति है जो कुछ वस्तुओं, क्रियाओं या अनुभवों के प्रति कार्य कर सकने में समर्थ होती है। रुचियों का विकास शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक कारणों से प्रभावित होता है। जो प्रमुख रुचियां हैं, जैसे शरीर में रुचि। किशोर जो बालक व बालिकाएं होती हैं वो अपनी सर्वाधिक रुचि शरीर के गठन में हो जाती है। वे अपने शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। वे अपनी आकृति को लेकर, वजन को लेकर, लंबाई को लेकर, रंग आदि को लेकर बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त देखे जाते हैं। उनकी वस्त्रों में भी रुचि रहती है। जैसा रंग, जैसा फैशन होता है उसमें सब कुछ अलग दिखने की भावना इनमें ज़्यादा दिखाई देती है। अध्ययन में रुचि, यह अध्ययन काल की भी अवस्था है। शिक्षा में रुचि समाज में प्रतिष्ठा तथा कैरियर निर्माण दोनों ही कारणों से अपरिहार्य है। सामाजिक और पारिवारिक दायित्व न होने के कारण किशोरों का अध्ययन का बहुत समय मिलता है, लेकिन पढ़ने के विषयों की रुचि बदलती रहती है। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ये प्रेम कथाओं, जासूसी कहानियों के अध्ययन में भी इनकी रुचि देखी जाती है। मनोरंजन, किशोरों की किशोरावस्था तक पहुंचने तक मनोरंजन संबंधी रुचियों में काफ़ी दृढ़ता आ जाती है।
किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, इसलिए वे विभिन्न मनोरंजन के क्षेत्रों का भरपूर आनंद उठाते हैं। अधिकांश बालकों में रुचियां घर के बाहर के मनोरंजन में अधिक देखने को मिलती है। लैंगिक रुचियां, सेक्स इंटरेस्ट। किशोरावस्था मनोवैज्ञानिक यौन परिपक्वता की एक अनूठी दशा है। किशोरावस्था के दौरान हर बढ़ता किशोर और किशोरी एक अलग प्रकार की यौन रुचि का अनुभव करता है, जो एक मूल जैविक प्रवृत्ति है। इस अवस्था में लड़कों और लड़कियों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। यौन रुचि को आपसी संबंधों का सकारात्मक कारक बनाने के लिए उस पर नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है। यौन रुचि से परहेज करना आवश्यक नहीं है, किंतु स्व अनुशासन पर पर्याप्त बल देना चाहिए। धार्मिक रुचियां। किशोरावस्था में पहुंचते ही किशोर किशोरियों में धार्मिक रुचियां भी जागृत हो जाती है। वे एक ऐसा धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं जो धर्म पर आधारित हो। हालांकि धर्म में व्यक्ति की रुचि उतनी नहीं रहती जितनी छोटी आयु में होती है। जब बालकों में अध्ययन की जिम्मेदारियां आ जाती है तो आमतौर पर धर्म की तरफ झुकाव देखने को मिलता है। मित्र बनाना। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अपनी पहचान बनाने, ज्ञान वृद्धि आदि के लिए मित्र बनाने में रुचि रखते हैं। इस अवस्था में नए मित्र बनाना और मित्रता विच्छेद का क्रम चलता रहता है। रुचियां और जीवन प्रणालियों में परिवर्तन पर पुराने दोस्तों से समानता कम और नए दोस्तों से अधिक होती है। सामान्यतः दोस्ती एक सामाजिक आर्थिक वर्ग समूह में होती है, किंतु विशिष्ट निपुणता या गुणों से युक्त किशोर किशोरियों से हर कोई मित्रता बनाने में रुचि लेता है। भौतिक वस्तुओं में रुचि। किशोरावस्था में भौतिक वस्तुओं में रुचि आमतौर पर सर्वाधिक होती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उपयोग से वे अपने समूह में अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में सफलता आमतौर पर कपड़ों, मकान, कार, मोबाइल, जूते, चश्मे इत्यादि से आंकी जाती है। भौतिक वस्तुएं आर्थिक और सामाजिक हासियत की भी सूचक होती हैं। समाज में रुचि। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों के लिए बात करने या अन्य काम के लिए समान स्वभाव वाले समूह होते हैं, इसलिए युवक सामाजिक जीवन का आनंद उठाने में रुचि लेते हैं। इस अवस्था में आयु वृद्धि के साथ साथ समायोजन के दौरान सामाजिक रुचियों और कार्यकलापों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये थे किशोरावस्था की प्रमुख रुचियां। अब आता है किशोरावस्था में समायोजन। किशोरावस्था में अनेक नवीन समस्याएं सामने आती हैं जो बाल्यावस्था में से भिन्न होती हैं, तथा माता पिता और शिक्षक ये आशा करते हैं कि बालक उन समस्याओं और विषय विरोधों को हल करेगा। बालक अकेले ही समस्याओं को सुलझाने में समर्थ न होने की दशा में आमतौर से माता पिता, समाज और शिक्षकों से सहायता की अपेक्षा करता है। इस दौरान जो समायोजन करने होते हैं वे पूर्व के समायोजनों से भिन्न होते हैं, इसलिए किशोरों को यदि नए वातावरण में सफल होना है और अपने समायोजन की समस्याओं को संतोष रूप से हल करना है तो उसे नई परिस्थितियों को समझकर उनके अनुसार ही नई कार्य प्रणाली अपनानी होगी। किशोरावस्था में विभिन्न समायोजन होते हैं, जैसे शैक्षिक समायोजन। शैक्षिक समायोजन किशोरावस्था के लिए निरंतर अधिक कठिन होता जा रहा है। नए नए पाठ्यक्रम की बढ़ती विभिन्नता के कारण किशोरों को अपनी क्षमताओं, भविष्य में पाठ्यक्रम की उपयोगिता, व्यवसाय से पाठ्यक्रम का जुड़ाव आदि के बारे में गहराई से विचार विमर्श करना होता है। अध्ययन और प्रशिक्षण का कार्य बहुत महंगा होता है। शैक्षणिक समायोजन में और भी उलझनें इसलिए पैदा होती हैं कि किशोरों के व्यावसायिक उद्देश्य में यथार्थता का अभाव होता है। अब जब उसकी महत्वाकांक्षाएं उसकी क्षमताओं से ऊंची होती है तो समायोजन करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। माता पिता और शिक्षकों के लिए किशोरों की रुचि के अनुसार उनका व्यावसायिक पथ प्रदर्शन करने की नितांत आवश्यकता है, ताकि वे भविष्य की चिंता न करें और उनकी रुचि अनुसार राह मिल सके। अध्ययन विधि से समायोजन। पाठ्यक्रम का चुनाव करने के पश्चात किशोरों में उचित अध्ययन विधि से समायोजन करना पड़ता है। इसका मतलब है जो कार्य करना है उसके लिए स्थान, अध्ययन का समय, अध्ययन में सहायक कारक तथा जिस पर्यावरण में शिक्षा प्राप्त करना है उससे समायोजन करना। पारिवारिक और सामाजिक वातावरण अच्छा समायोजन करने में बाधक होता है। स्थान का चुनाव और समय की सीमितता से समायोजन की समस्याएं बढ़ सकती हैं। फिर आता है दोस्तों से समायोजन। किशोरावस्था की एक महत्वपूर्ण रुचि मित्र बनाना होता है। मित्रों में व्यवहार, रुचियों और आर्थिक और सामाजिक स्थिति, लिंग, शैक्षिक स्तर के अनुसार भिन्नता होती है, इसलिए मित्रों से अच्छा समायोजन आवश्यक है। मित्रों के चुनाव में किशोर और किशोरी दोनों के सामने एक आदर्श प्रतिरूप होता है।
लैंगिक समायोजन। किशोरावस्था में जितने भी समायोजन करने होते हैं उनमें से सबसे जो प्रमुख है वह है लैंगिक समायोजन। यह बहुत कठिन समायोजन होता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। यदि किशोर और किशोरी दोनों ही लैंगिक समायोजन संतोष ढंग से नहीं कर पाते हैं तो मित्रता में कटुता आ जाती है। इस प्रक्रिया में लड़कों और लड़कियों को कि विषम लिंगीय संबंध की समझ तो आ जाती है, लेकिन इससे उनके दृष्टिकोणों पर कुप्रभाव भी पड़ता है। सामाजिक समायोजन। किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्ष किशोर और किशोरियों के लिए प्राय अध्ययन और मित्रों के साथ मनोरंजन और खेल कूद के होते हैं। फिर भी उत्तर किशोरावस्था में युवक सामाजिक जीवन का आनंद लेते हैं। इस अवस्था में समायोजन के दौरान युवकों की सामाजिक रुचियों और कार्य की प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं। फिर आता है पारिवारिक समायोजन। किशोर और किशोरियों के लिए बदलते परिवेश में माता पिता और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ समायोजन करना आसान नहीं होता। युवक किशोरावस्था में अपने भविष्य की व्यावसायिक योजना, अध्ययन, फैशन, मनोरंजन आदि में तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने में लीन होते हैं और अपने बुजुर्गों के विचारों और उनकी इच्छाओं के बारे में कम सोचते हैं। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में किशोर किशोरों के लिए माता पिता के साथ समायोजन करना निश्चित रूप से कठिन है। इसमें बाधाएं आती हैं और अगर ये सकारात्मक रूप से अगर ये समायोजन हो जाते हैं तो इन्हें सफलता मिलती है। अब आता है चेंजेस इन एडोलेसेंस, यानी किशोर अवस्था में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन जो दृष्टिगोचर होता है वो है शारीरिक वर्धन और विकास। किशोरों में आंतरिक शारीरिक वर्धन और विकास को देखा जाए तो निम्न परिवर्तन आते हैं। इसमें लंबाई जो है वो देखने को मिलती है। लंबाई में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो। उनके फिजिकल यानी बाहरी और आंतरिक परिवर्तन देखने में आते हैं। किशोरों की आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, तो लड़कियों में मासिक धर्म या शारीरिक जो गठन है वो परिवर्तित होने लगते हैं। जो किशोरों के प्रति आकर्षण जो है, सेक्स ग्रंथियां हैं, उनका विकास होने लग जाता है। किशोरी किशोरावस्था में कदम रखती है तो मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और मासिक धर्म के पश्चात गर्भाशय गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाता है। यानी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के जो प्रोसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। भावनात्मक विकास, जिसे इमोशनल डेवलपमेंट भी बोला जाता है। भावनाओं को एक एहसास और उसके विशिष्ट विचार, मनोवैज्ञानिक तथा जीन वैज्ञानिक स्थितियों और व्यवहार के विभिन्न तरीकों के रूप में लिया जा सकता है। मूल भावनाएं क्रोध, उदासी, भय, आनंद, प्रेम, आश्चर्य, घृणा, शर्म और अपराध बोध के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। किशोरावस्था को उत्तेजना और भावनात्मक अशांति की अवस्था के रूप में चित्रित किया जाता है। हार्मोन संबंधी परिवर्तनों से किशोरों की यौन भावना तेजी से उभरती है और वे ये समझ नहीं पाते, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण के कारण उनकी रुचियां वास्तविक रूप से अभिव्यक्त नहीं हो पाती, जिसके कारण वे दिवास्वपन देखने लगते हैं। पहचान का विकास। अपने शरीर में तेजी से होने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण किशोर आयु के बच्चे अपने को परिभाषित करने और निजी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत पहचान का अर्थ है एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान का एहसास। किशोर किशोरियां इस अवस्था में जोर देकर अपनी बात रखने की ज़रूरत महसूस करते हैं और अपनी दिलचस्पियों क्षमताओं के बारे में स्वयं निर्णय लेते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। किशोरावस्था मनोवैज्ञानिक यौन परिपक्वता की अनूठी दशा है। व्यक्तिगत स्तर पर संपूर्ण विकास के लिए यौन जीवन में तालमेल बैठाना आवश्यक है। किशोरावस्था के दौरान किशोर और किशोरियां एक अलग प्रकार की यौन इच्छा अनुभव करने लगते हैं, जो कि एक मूल जैविक प्रवृत्ति है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण एक सामान्य और सार्वभौमिक मानव व्यवहार है। ज्ञान अभाव के कारण अधिकांश किशोर किशोरियां अपने शरीर, स्वास्थ्य, शारीरिक देखरेख और यौन गतिविधियों के रूप में पूरी तरह से अवगत नहीं हो पाते हैं और इस वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
स्व अवधारणा, आत्मसम्मान और संबंध। किशोरावस्था के दौरान बड़े होने की प्रक्रिया में के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम का संबंध उन सामाजिक संबंधों से है जिन्हें किशोर आयु के बच्चे अपने माता पिता, साथियों, विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ संबंधों के विस्तार और पुनः सामाजिक रूप से विकसित करते हैं। अपने बारे में युक्ति युक्त समझ विकसित करना और स्व की सकारात्मक और सटीक भावना का विकास करना किशोरावस्था का मुख्य पहलू है। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन। मौजूदा सामाजिक वातावरण के साथ साथ किशोर किशोरियों का संपर्क उनमें से कुछ नए परिवर्तन ला देता है। सामाजिक संबंधों को पुनः परिभाषित करने की प्रक्रिया आरंभ होती है और उन्हें अनुभव होता है कि समाज में, परिवार में उनके लिए कोई अलग से कोई निश्चित भूमिका परिभाषित नहीं है। ऐसे में किशोर किशोरियां अपने को बचपन और प्रौढ़ावस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं के बीच बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति में पाए जाते हैं। व्यवहार परिवर्तन। परिपक्वता की प्रक्रिया किशोर किशोरियों में स्वतंत्रता की भावना पैदा करती है। वे व्यस्तों की दुनिया से अपने को अलग करने लगते हैं। वे माता पिता से हटकर अब साथियों की और मौजूदा अवधारणाओं से हटकर नई मान्यताओं की ओर उन्मुख होते हैं। अपने को परिभाषित करने से इस संघर्ष में उनका झुकाव अपने को स्थापित करने की ओर होता है। वे अवधारणात्मक चिंतन करने, तर्क तथा निष्कर्ष निकालने की कला में सक्षम हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तन देखने को मिलता है। किशोरावस्था में शरीर का तीव्र गति से विकास होने लगता है, इसलिए उपयुक्त पोषण की आवश्यकता होती है। किशोर किशोरियों की पोषण संबंधी ज़रूरतें बढ़ जाती है। इसमें 50%, वयस्क का 50%, वयस्क का 20% और वयस्क अस्थि पंजर द्रव्यमान का 50% प्राप्त करने से है। मासिक धर्म के दौरान होने वाली रक्त की क्षति किशोरियों को आयरन की अधिक ज़रूरत होती है। लड़कियों को कैल्शियम की भी अधिक आवश्यकता होती है। तो ये थे कुछ किशोरावस्था में परिवर्तन। अब आता है किशोरावस्था में शिक्षा व्यवस्था। छोटे बालकों को अध्यापक जो कुछ भी पढ़ाते हैं वे उसे मन से पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, उभो नकल कर लेते हैं। परंतु किशोरावस्था में ऐसा नहीं हो पाता है। उनकी रुचि के विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक होता है। किशोरों को निम्न क्षेत्रों में शिक्षा दिया जाना ज़रूरी है। उनकी शिक्षा व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए जो उनकी बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं का विकास कर सके। तो पहला आता है इसमें नैतिक शिक्षा। किशोरावस्था में बालकों को नैतिक शिक्षा दिया जाना जरूरी है। वर्तमान में किशोर किशोरियां नैतिक शिक्षा के अभाव में पथभ्रष्ट हो रही हैं। वे दुराचरण करने वाले बनते जा रहे हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। सही मार्गदर्शन के अभाव में और बाहरी दुनिया के चकाचौंध में आकर वे अपने को ही क्षति पहुंचाते हैं। अतः उन्हें नैतिक शिक्षा के माध्यम से बड़ों का आदर करना, सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, चोरी न करना आदि बताया जा सकता है। यहाँ पर जो है माता पिता और बड़ों का बहुत महत्व रखता है योगदान, और वे उन्हें सकारात्मक रूप से नैतिक शिक्षा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा। किशोरावस्था में न केवल नैतिक शिक्षा दिया जाना जरूरी है बल्कि शारीरिक शिक्षा का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। कई परिवर्तन शारीरिक रूप से देखने को मिलते हैं। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य परीक्षण तथा हाइजीन के बारे में भी उन्हें, स्वच्छता के बारे में उन्हें जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें कोई संक्रमण, यौन संक्रमण आदि ना हो सके, ताकि उन्हें उनका शरीर जो है वो ठीक रह सके। किशोरावस्था में यौन शिक्षा दिया जाना भी बहुत ज़रूरी है। यौन शिक्षा के अभाव में बालक बालिकाएं एड्स या यौन संचारित रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। उनका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। अतः उन्हें इस अवस्था में शादी से पूर्व यौन संबंधों को स्थापित करने से रोकना चाहिए तथा एक उचित यौन शिक्षा देनी चाहिए। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान भी उन्हें देना चाहिए। कुछ बालक बालिकाएं जहां समय से पूर्व ही शारीरिक विकास को प्राप्त कर लेते हैं, वहीं कुछ देरी से प्राप्त करते हैं, और इनका ये जो शारीरिक विकास है इनमें हीन भावना, कुंठा और निराशा दे देता है। अतः इन्हें व्यक्तिगत भिन्नता का भी ज्ञान करवाना चाहिए। सह शैक्षिक गतिविधियाँ किशोर बालक बालिकाओं के लिए बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन्हें वाद विवाद, आशुभाषण, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुशासन आदि के बारे में समय समय पर बताते रहना चाहिए। शैक्षिक भ्रमण पर भी इन बच्चों को ले जाना चाहिए। शिविरों का आयोजन कराकर नई जानकारी देनी चाहिए। ऐसे वातावरण से इनमें नई जागृति, नई अवेयरनेस, जागरूकता जो है पैदा होती है।
व्यावसायिक शिक्षा बालकों के मानसिक विकास के लिए और इनके शैक्षिक वातावरण को और उचित बनाने के लिए इन्हें व्यावसायिक ज्ञान भी देना चाहिए, क्योंकि जो किशोरावस्था है इसमें बच्चा नए चीज़ें सीखता है। आज का किशोर भारत देश की जो रीढ़ है, आने वाले भारत का वह कर्णधार होता है। ऐसे समय में शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक को विशेष रूप से कुछ व्यवसाय जो उसकी आर्थिक समस्याओं का भी हल कर दे और उन्हें समाज में एक पहचान बनाने में सहायक हो। ऐसे व्यवसायोन्मुखी जो पाठ्यक्रम हैं उनकी तरफ उसको ले जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें और वर्तमान शिक्षण विधि जो हैं उनमें भी परिवर्तन करना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो सकारात्मक रूप से प्रशिक्षित हो सके और अपना जीवन जो है सही से गुजार सके। तो ये थी किशोरावस्था में शिक्षा व्यवस्था। इसी के साथ आज का ये टॉपिक किशोरावस्था, जिसमें हमने किशोरावस्था के विभिन्न आयामों, संस्कारों, समस्याओं, उसकी विशेषताओं, उसके प्रॉब्लम्स आदि के बारे में जानने की कोशिश की है। यह टॉपिक अब यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।